नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टार्ट चैनल पे। इलाहाबाद ग्रुप डी की ऑफिशियल आंसर की रिलीज़ हो चुकी है। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने भी अपने मार्क्स देख लिए होंगे, आंसर की एनालाइज़ भी की होगी। अभी तक सिर्फ एक संधि वाला क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा बहुत डाउट लग रहा है, वैसे वो भी सही है। बाकी आंसर की तो एग्जैक्ट ठीक ठाक ही है और किसी क्वेश्चन में डाउट भी नहीं है। आप लोगों ने भी आंसर की से अपने मार्क्स मैच कर लिए होंगे। आंसर की आने के बाद 2 से 3 मार्क का फ्लक्चुएशन लोगों में कंटिन्यूस देखा जा रहा है। लोगों के मार्क्स में 2 से 3 मार्क्स का फ्लक्चुएशन। आज हम इस वीडियो में आंसर की एनालिसिस के साथ साथ एक्सपेक्टेड कट ऑफ देंगे, जो बहुत ज़्यादा अंतर तक मैच करेगी फाइनल कट ऑफ से। और इस वीडियो में पूरी तरीके से एनालिसिस किया जाएगा। आप वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और जो डाटा है वो भी एग्जैक्ट एक्यूरेसी के साथ है और जो कट ऑफ होगी वो एक्यूरेट होगी, फाइनल कट ऑफ जो रिलीज़ करेगा आयोग। तो क्या वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अब हमारे पास डाटा जो था वो टोटल 284 एस्पिरेंट्स का था, जिसमें 226 ये पाई चार्ट में आप देख रहे होंगे 226 स्टूडेंट जो हैं वो कोचिंग इंस्टीट्यूट के हैं, 14 स्टूडेंट जो हैं वो हमारे यूट्यूब पोल के हैं, 35 स्टूडेंट जो हैं टेलीग्राम के हैं, 9 स्टूडेंट हैं जो वो पर्सनली नोन है। अब आपको देख कर ही लग रहा होगा कि डाटा का जो सैम्पल स्पेस है वो काफ़ी कम है, लेकिन आखिरी में हमने मीन पे ही कैलकुलेट किया है सब कुछ, जो कि एवरेज डाटा होता है, तो उसका इफेक्ट वाइड एरिया के बराबर ही होगा। और अगर हम कोई भी रेंज ऑफ एरर भी देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेट 0.1 या 0.2 का ही होगा। इसलिए ये डाटा एकदम करेक्ट होगा, आप परेशान मत होइएगा और आखिरी तक देखिएगा कि कितना एक्यूरेसी ये प्रोवाइड करेगा। तो हमारे पास 226 स्टूडेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट के हैं, यूट्यूब पोल के 14 स्टूडेंट हैं, टेलीग्राम के 35 स्टूडेंट हैं, पर्सनली नोन 9 स्टूडेंट हैं। और इन सभी एस्पिरेंट्स का एग्जैक्ट डाटा है और उनकी एग्जैक्ट एनालिसिस की गई है आंसर की, और उनके एग्जैक्ट मार्क्स हमारे पास हैं, जो कि एक्यूरेसी प्रोवाइड करने में काफ़ी हेल्पफुल हैं और एक अच्छा डाटा कलेक्शन प्रोवाइड करते हैं। अब हमारे पास जो स्टूडेंट हैं, अगर हम क्लास इंटरवल 96 से 100 के बीच में देखें तो जो स्टूडेंट के मार्क्स हैं कोई भी बच्चा नहीं है। 91 से 95 के बीच में एक बच्चे का नंबर है, 86 से 90 के बीच में 2 स्टूडेंट हैं, 81 से 85 के बीच में 5 एस्पिरेंट हैं, 76 से 80 के बीच में 12 बच्चे हैं, 71 से 75 के बीच में 102। यहाँ पे डेंसिटी इंक्रीज़ हो रही है। 66 से 70 वाले भी 47 हैं, 61 से 65 के बीच में 92 बच्चे हैं, 55 से 60 के बीच में 23 बच्चे हैं, और ये डाटा टोटल 284 बच्चों का है। तो आप देख सकते हैं कि ये एरिया जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंस प्ले करेगा। अब जो हाईएस्ट मार्क्स हैं जिनका डाटा हमारे पास है वो 91 है, लोवेस्ट मार्क्स जो जिनका डाटा हमारे पास है वो 55 है। ये मार्क्स जो हैं ये मेंस के आंसर की हैं जो अभी रिलीज़ हुई है रिसेंटली, अभी कल। अब टोटल मार्क्स जो 284 स्टूडेंट्स के हैं वो 20,590 हैं। इसी बात चीज़ को मैं बता रहा था कि जो हमने डाटा का एनालिसिस किया है वो मीन मार्क्स पर है। मतलब कि अगर आपके पास 100 बच्चे हैं और उनके मार्क्स दिए गए हों तो एवरेज मार्क्स जो हमारा डिनोट करेगा किसी सिंबल को, वो एक एवरेज मार्क्स के ही अराउंड जो कट ऑफ होती है वो निर्धारित होती है, उसी के अराउंड ही होती है कट ऑफ। इसलिए यहाँ पे जो पूरा एनालिसिस किया गया है एवरेज मीन मार्क्स पे किया गया। तो 20590 हमारा कलेक्टिव डाटा है, मार्क्स है 284 स्टूडेंट का, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 284 है। तो हमारा जो मीन एवरेज मार्क्स आ रहा है वो 72.5 है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग जो कट ऑफ होगी मेंस के मार्क्स की वो डिसाइड होगी। मेंस के मार्क्स की कोई कट ऑफ नहीं होगी, लेकिन जो फाइनल कट ऑफ बनेगी उसमें मेंस का जो मार्क होगा वो 72.5 के अराउंड डेविएट करेगा। ये मीन ऑफ डेविएशन का एक पॉइंट ऑफ डेविएशन कह सकते हैं इसे। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं जो फैक्टर है किस पे कट ऑफ नॉर्मली डिपेंड करती है। जो कट ऑफ है वो हमारी डिपेंड करती है वैकेंसी पे। वैकेंसी बहुत मेजर रोल प्ले करती है। टोटल वैकेंसी हमें देखना है कि कितनी है, 1699 अप्रॉक्सीमेट हम कह सकते हैं 1700 वैकेंसी हैं। जनरल की किसी भी कैटेगरी की, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी की कोई फिक्स वैकेंसी नहीं बताई गई है कमीशन के द्वारा, लेकिन अप्रॉक्सीमेट 680 वैकेंसी जनरल की हैं, ओबीसी की हैं 472 वैकेंसी, एससी की हैं अप्रॉक्सीमेट ये डाटा 357। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अगर एरर भी होगा, मार्जिन भी होगा तो +10 या -10 का होगा, बाकी इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। एसटी की भी अप्रॉक्सीमेट वैकेंसी 40 हैं। अब 150 पोस्ट इसके बाद इन सारा का समअप करने के बाद बच जा रही हैं, और वो आपको ये शो करेंगी कि जो डाटा है वो ईडब्ल्यूएस और एक्स सर्विसमैन में कंज्यूम होगा और फीमेल में भी कंज्यूम होगा। अप्रॉक्सीमेट वो समअप करके 1699 आपका प्रोवाइड करेगा। ठीक है, फिर देखते हैं दूसरा पॉइंट है हार्डनेस ऑफ एग्ज़ाम। जो एग्ज़ाम है वो कितना टफ था, मतलब अगर कट ऑफ जो है वो कट ऑफ जो हमारी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है हार्डनेस की। अगर हार्डनेस किसी भी एग्ज़ाम का टफ है, ज़्यादा है, तो कट ऑफ उसकी कम जाती है, एक जो नॉर्मल क्राइटेरिया होता है उसके अकॉर्डिंग। तो इस बार जो एग्ज़ाम हुआ उसमें एग्ज़ाम लेवल जो था वो बेटर था लास्ट ईयर की अपेक्षा। लास्ट ईयर की अपेक्षा एग्ज़ाम का लेवल काफ़ी अच्छा था, क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे पूछे गए थे। अब मोर हार्डर देन लास्ट ईयर। जो अभी जो शिफ्ट जो हुई है एग्ज़ाम जो हुआ है वो पिछली बार जो जब एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था उससे काफ़ी ज़्यादा कठिन था। तो नॉर्मल सी बात है कि जो कट ऑफ होगी वो कम जाएगी पिछली बार की अपेक्षा। अब अटेंडेंस ऑफ एग्ज़ाम, मेंस का एग्जामिनेशन कितने एस्पिरेंट्स ने दिया ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जितने कम बच्चे बैठेंगे वो कट ऑफ पे काफ़ी ज़्यादा असर डालेंगे।
अभी इसका RTI रिप्लाई तो आया नहीं है। बाकी कुछ लोग बता रहे हैं कि उन्हें RTI रिप्लाई आ गया है, लेकिन उसका एग्जैक्ट डाटा मेरे पास है नहीं, तो मैं उसके बेसिस पे कुछ नहीं कहना चाहूँगा। लेकिन ये एक फैक्टर होता है जो इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैंने बता दिया। बाकी कुछ मिसलेनियस फैक्टर होते हैं और ये आउटसाइडर होते हैं, मतलब ये डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करते, लेकिन इनका रोल बहुत बड़ा होता है। जैसे जो बच्चे अदर एग्ज़ाम में सेलेक्ट हैं, किसी का 2-3 एग्ज़ाम निकला हुआ है, उसने भी एग्ज़ाम दिया है, इस तरीके से काफ़ी बच्चे होते हैं जिनका दूसरा एग्ज़ाम भी निकला हुआ है और वो यहाँ बैठे हुए हैं। अभी रिसेंटली SSC GD का रिज़ल्ट आया। ये रिज़ल्ट सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेगा यूपी के बच्चों को जिन्होंने ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिया था इलाहाबाद हाई कोर्ट का, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो AHC का एग्ज़ाम दिया है वो SSC GD का एग्ज़ाम उन्होंने दिया है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट उसमें भी इंक्लूड होंगे। तो बहुत से बच्चे इसे ज्वाइन करेंगे क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होंगे और ज़्यादा बेनिफिट है, ज़्यादा पर्क्स हैं वहाँ पे, इसलिए GD को वो प्रेफर करेंगे और ये एट लास्ट काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डालेगा आपकी इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी की कट ऑफ पर। तो ये एक बहुत मेजर रोल प्ले करेगा। अब ऑफिशियल आंसर की आने के बाद ये नोटिस किया है हमने कि आंसर की के कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग अराउंड 2 to 3 मार्क्स डिक्रीज़ हो रहे हैं लोगों पे। जो जिसके मार्क्स हमारे लिस्ट में हाईएस्ट थे 91, उसके बिफोर आंसर की 93 मार्क्स बन रहे थे। तो नॉर्मली सभी के मार्क 1 या 2 नंबर कम हुए हैं, ज़्यादा नहीं लेकिन 1 या 2 नंबर कम हुए हैं। अब देखते हैं, अब आप देखिएगा यहाँ पे कि जो हमने डाटा बताया था कि 96 से 100 के बीच में कोई भी बच्चा नहीं है, 91 से 95 के बीच में एक बच्चा है, 86 से 90 के बीच में 2 बच्चे हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे ये जो जोन है हमारा, ये जोन 71 to 75, 66 to 70, 61 to 65, ये है हमारा हाई डेंसिटी जोन। हाई डेंसिटी जोन का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसी रेंज में हैं। अब जो कट ऑफ होती है वो अराउंड जो हमारा रिवॉल्व करती है वो होती है हाई डेंसिटी जोन के अबाउट। अब यहाँ पे जितने ज़्यादा बच्चे हैं 102, 47, 90 अप्रॉक्सीमेट हम कह सकते हैं कि मोर देन 60%, हमारे डाटा का 60% कंज्यूमर इस एरिया में है। तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि हमारी जो कट ऑफ होगी, जो मेंस के नंबर फाइनल कट ऑफ में अपना योगदान देंगे, वो इसी के अराउंड होंगी। और हमारा जो मीन डाटा आ रहा था, मीन मार्क्स आ रहे थे, वो भी हमारा 72.5 आ रहा था। तो ये शो करता है कि हमारा डाटा काफ़ी एक्यूरेट है और जो कट ऑफ हम जो डिसाइड करेंगे वो भी काफ़ी एक्यूरेट होगी। तो ये सारी चीज़ें लेटिस होती हैं, मतलब छिपी हुई होती हैं और काफ़ी ये फॉल्टी रूप में नहीं दिखाई पड़ती, लेकिन ये सारे डाटा अगर मैच करते हैं तो ये शो करता है कि हाँ, कट ऑफ का जो मार्केशन है वो काफ़ी सिमिलर होगा। तो हमारा जो मीन मार्क्स है और जो हमारी रेंज ऑफ मार्क्स आ रहे हैं वो भी काफ़ी मैच कर रही हैं। इसके अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि हमारे मार्क्स का जो एरिया है वो सिमिलर होगा। अब हमारी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो ये कट ऑफ है मेल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अब देखते हैं जनरल की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है अकॉर्डिंग टू डाटा वो 160 to 164 रहेगी। OBC की कट ऑफ होगी 156 to 160। EWS की कट ऑफ है 154 to 158। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि काफ़ी सिमिलर है। जो EWS का डाटा है हमारे पास और OBC का डाटा है वो काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से सिमिलर है, काफ़ी मार्क्स एक दूसरे के बराबर ही हैं। तो OBC और EWS के बीच में जो मार्क्स का डिमार्केशन या जो डिफरेंस होगा वो काफ़ी मिनिमम होगा और अराउंड हमारा जो कट ऑफ होगी वो इसी के अकॉर्डिंग होगी। नेक्स्ट है हमारा SC कैटेगरी के डाटा, जो डाटा के अकॉर्डिंग कट ऑफ मार्क्स 148 to 152 होगी। ST की 130 to 135 होगी। अब ये कोई भी अब एस्पिरेंट है या कोई भी बच्चा है वो ये सोचेगा कि इतना एग्जैक्ट कैसे होगा, तो मैं 4 या 5 नंबर का डिफरेंस या गैप और मार्क ऑफ एरर नहीं मान रहा। मैक्सिमम 2 नंबर का ही अंतर आएगा इस कट ऑफ में, या फिर कट ऑफ 2 नंबर से बढ़ जाएगी या फिर 2 नंबर से कम हो जाएगी, बाकी इससे ज़्यादा असर नहीं होगा। अगर आपके मार्क 160 to 164 के अराउंड हैं तो आप तैयारी करिए अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। जनरल कैटेगरी वाले OBC वाले 156 to 160 के बीच में हैं तो वो भी तैयार हो जाएँ। 154 to 158 वाले EWS, 148 से 152 वाले SC, ST 130 to 135। हाँ, एक बात और है, ST के जो मार्क्स की रेंज है वो चेंज भी हो सकती है, अराउंड 128 to 132 भी हो सकती है, क्योंकि इसका जो एक्यूरेसी थी वो नहीं मैच हो रही थी, क्योंकि हमारे पास जो सैंपल था ST स्टूडेंट का वो काफ़ी कम था। अराउंड 17 स्टूडेंट हमारे ST थे, जिस वजह से इतना एग्जैक्ट नहीं बता पा रहे हैं। लेकिन अगर आप मिनिमम लिमिट और मैक्सिमम लिमिट देखें तो आप कह सकते हैं कि 128 to 135, मतलब साइज बड़ा हो जाएगा, बाकी कुछ ज़्यादा असर नहीं पड़ना है, क्लास इंटरवल सिर्फ इंक्रीज हो जाएगा। तो 130 to 135 हमारा ST की कट ऑफ जा सकती है। अब एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि 24 स्टूडेंट ऐसे हैं OBC कैटेगरी के, 13 स्टूडेंट EWS कैटेगरी के और 1 SC कैटेगरी का। इतने बच्चे ऐसे हैं जो अनरिज़र्व की भी कट ऑफ पार कर रहे हैं, जो अनरिज़र्व की भी कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा कंपटीशन था और लोग काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर थे। ये डाटा ये शो करता है कि लेवल ऑफ कंपटीशन काफ़ी अच्छा है लोगों के बीच। अब नेक्स्ट में अब बात करते हैं एक्स सर्विसमैन की। एक्स सर्विसमैन वाला कोई भी एस्पिरेंट और कोई भी कैंडिडेट नहीं था,
लेकिन अगर हम दूसरी जो कैटेगरीज़ का ट्रेंड देखें और प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखें उसके भी, और एग्ज़ाम का लेवल देखें, उसके भी आप कह सकते हैं कि जो एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ है वो 150 टू 122 रिवॉल्व कर सकती है। एक लेकिन जो इसका एक सप्लीमेंट्री है कि 90 टू 98 के अराउंड भी इसकी कट ऑफ रह सकती है, क्योंकि ये जो डाटा है ये हमने यूट्यूब पर एक चैनल है उसमें जो एक्स सर्विसमैन लोगों ने कट ऑफ शेयर की थी, मतलब अपने मार्क्स शेयर किए थे उसके अकॉर्डिंग बनाया है। बाकी 90 टू 98 ये पोल क्रिएट हुआ था टेलीग्राम पे, उसके अकॉर्डिंग ये कट ऑफ है। तो मैं ज़्यादा तो प्रेफरेंस इसे ही दूंगा, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट थे, मतलब अगर हमारा सैम्पल स्पेस कहा जाए तो वो अराउंड 192 के अप्रॉक्स था। तो पोल गलत हो बात दूसरी, लेकिन शायद मेरे हिसाब से 190 टू 98 जा सकती है एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ। बाकी डाटा को इतनी इफ़िशिएंट था नहीं हमारे पास, तो हम ज़्यादा कमेंट इसके ऊपर नहीं करना चाहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फीमेल कट ऑफ। फीमेल कट ऑफ जो है वो हमारे पास जो सैम्पल स्पेस है वो 161 फीमेल कैंडिडेट्स का है, जो डाटा है हमारे पास। और उसके अकॉर्डिंग अनरिजर्व की कट ऑफ 150 टू 154 रहेगी, ओबीसी की कट ऑफ 150 टू 152 रहेगी, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 148 टू 150 रहेगी। अब जो सबसे अच्छी जो कंपटीशन शो करती है वो बात ये है कि हमारे पास जो गर्ल्स में टॉपर है उसके मार्क्स जो हैं, जो डाटा है, मतलब जो टॉपर है वो हमारा तो नहीं, लेकिन हाँ जो टॉपर का डाटा है वो ओबीसी से है, फर्स्ट रैंक वाली, और सेकंड रैंक भी और थर्ड रैंक भी ईडब्ल्यूएस से है। मतलब जो फोर्थ रैंक का कैंडिडेट है वो अनरिजर्व है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है जो ये डाटा शो कर रहा है। बाकी भी अदर कैटेगरीज़ जो हैं वो अपने नंबर 8 से 10 मार्क्स डिक्रीज़ कर लें मेल की कट ऑफ से, और वही अप्रॉक्सीमेट उनकी भी कैटेगरी का कट ऑफ जाएगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एफर्ट किए हैं और काफ़ी ज़्यादा डाटा कलेक्ट करके उसका एनालाइज़ किया है, उसके बाद कट ऑफ निकाली हैं, और ये एक्यूरेट ही होगी फाइनल कट ऑफ जो कमीशन रिलीज़ करेगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।